कैसा लगेगा आपको सुनकर कि जीवन एक नाटक की तरह है, इसको गंभीरता से नहीं बल्कि एक खेल की तरह जीना चाहिए। ये कहा था पश्चिम के एक विचारक थे जिनका नाम था एलन वॉट्स। दोस्तों, एलन वॉट्स एक ऐसे अंग्रेज विचारक थे जो पूर्वी संस्कृति के आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिम की दुनिया में लेकर के गए। दोस्तों, एलन वॉट्स ने अपनी आवाज़ उस समय बुलंद की जब दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ चल रही थी। आप देखते हैं कि एलन वॉट्स का जो जन्म है वो 1915 में हुआ था और 1973 तक वो जीवित रहे थे। तो ये जो समय है दोस्तों, इस समय दुनिया में तरक्की की भाग दौड़ चल रही थी। आप देखेंगे कि अमेरिका और रशिया के बीच इस समय अंतरिक्ष की दौड़ चल रही थी और रॉकेट इंजन के बनने से स्पुतनिक जैसे सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। तो एक तरफ दोस्तों जहां पर तरक्की की दौड़ चल रही थी, टेक्नोलॉजी को लेकर आपस में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, अमेरिका में मार्केट कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही मार्केट कल्चर की शुरुआत हुई तो लोग सक्सेस और पैसे के पीछे भागने लगे। इससे हुआ दोस्तों ये कि सफलता के पीछे भागते भागते जो मनुष्य की आत्मा थी वो लगातार अशांत होती जा रही थी। ऐसे समय में पश्चिम जब भाग दौड़ और अशांति से गुजर रहा था, तो इसी समय एलन वॉट्स ने क्या किया कि वो पूर्वी देशों के आध्यात्मिक ज्ञान जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैसे ताओवाद हो गया, जैसे जापान के जैन योगा की जो शिक्षाएं थी, उसको लेकर वो पश्चिम की दुनिया में गए और आसान भाषा में इस ज्ञान को उन्होंने जनता को बताया। दोस्तों, ये ज़रूरी भी था क्योंकि कोई सभ्यता सिर्फ भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक होकर अपना जीवन नहीं जी सकती। उसको भी एक ना एक दिन मानसिक शांति, संतोष और अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। एलन वॉट्स ने दोस्तों अपने जीवन में 2 विश्व युद्धों को देखा था, जिसमें पहला जो वर्ल्ड वॉर था उन्होंने बचपन में देखा और जब वो बड़े हुए तो उस दौरान दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और दोस्तों, युद्ध के कारण जो तनाव पैदा होता है, जो हिंसा होती है, जो अशांति पैदा होती है, तो इन सब चीज़ों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को एलन वॉट्स ने अपनी आंखों से देखा था। और जब दुनिया अशांत थी तो उन्होंने लोगों को सिखाया कि जो आप ढूंढ रहे हैं, चाहे वो सुख हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो प्रेम हो, ये सब कहीं बाहर नहीं है बल्कि वो मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की है कि मनुष्य वर्तमान पलों में जीना सीख जाए, क्योंकि दोस्तों मनुष्य जो है हमेशा या तो अतीत में जीता है या तो वो भविष्य की चिंताओं में जीता है। एलन वॉट्स के जो विचार हैं वो हमें ये बताते हैं कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो चीज़ों को पाने पर ज़्यादा महत्व देती है, जैसे पैसा हो गया, जैसे सक्सेस है, जैसे नेम फेम जैसी चीज़ें हैं। वेस्ट में इस बात का महत्व अधिक है कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कितना अधिक नॉलेज है, आपको कितनी अधिक जानकारी है, जबकि इसके विपरीत पूर्वी देशों की जो संस्कृति है वहाँ पर इस बात का महत्व अधिक है कि आपको भले ही किसी विषय पर कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, आप कितनी ही जानकारी क्यों ना रखते हो, ये तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में इस बात को अधिक महत्व दिया जाता है कि ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हैं। पूर्वी देशों में ज़्यादातर मानसिक शांति और वर्तमान के क्षणों में जीने की जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। दोस्तों, चाइना में एक बड़े आध्यात्मिक विचारक हुए जिनको लाओ त्से कहा जाता है। उन्होंने ताओवाद यानी ताओ धर्म की शिक्षाएं दी और दोस्तों इन शिक्षाओं को एलन वॉट्स जो है पश्चिम की दुनिया में लेकर के गए। उन्होंने आसान भाषा में लोगों को समझाया कि आप जीवन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपके हाथ से उतना ही फिसलता चला जाता है। इसलिए उन्होंने लोगों को बताया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि नेचर के फ्लो के साथ जीना चाहिए, क्योंकि कई लोग परफेक्ट लाइफ जीने के चक्कर में जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लाओ त्से और ताओवाद के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। एलन वॉट्स ने जो पूर्वी देशों का ज्ञान है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, ताओवाद हो गया और जापान की जो जैन योगा की शिक्षाएं हैं, उसको इतनी आसान भाषा में पश्चिम के लोगों को सिखाया कि लोग इन सब चीज़ों की जो शिक्षाएं थी उसको अपने जीवन में अपनाने लगे। एलन वॉट्स ने क्या किया कि पूर्वी देशों का जो ये आध्यात्मिक ज्ञान था और पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी, इसके बीच एक बैलेंस बनाया और लोगों को उन्होंने एक नए तरीके के विचार दिए और लोगों को नए तरीके से जीने की कला सिखाई। दोस्तों, एलन वॉट्स ने कहा था कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए बल्कि इसको एक नृत्य की तरह जीना चाहिए। दोस्तों, आप देखते हैं कि जो आज का मनुष्य है वो लगातार भविष्य की चिंताओं में ही खोया रहता है और कहीं ना कहीं अतीत के बारे में ही सोचता रहता है। तो वर्तमान और अतीत के बारे में ही मनुष्य चिंतित रहता है, लेकिन इस कारण क्या होता है कि मनुष्य कभी भी अपने वर्तमान को ठीक तरीके से नहीं जी पाता।
लेकिन एलन वॉट्स ने लोगों को सिखाया कि जो जीवन का असली आनंद है वो तो सिर्फ वर्तमान के क्षणों में ही है। दोस्तों आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया जो है युद्ध, अशांति और हिंसा के भयानक मंजर से गुजर रही थी। और इसके बाद क्या हुआ कि पश्चिमी दुनिया में भारतीय वेदांत और अध्यात्म की जो शिक्षाएं थी वो लोकप्रिय होने लगी। आप देखेंगे कि पहले ही विवेकानंद जो थे वो अमेरिका जाकर भारतीय वेदांत का जो अमृत ज्ञान था उसको पहले ही वो अमेरिका में बांट आए थे। इसके बाद जब शील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो हरे कृष्णा मूवमेंट जो है पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हुआ और पश्चिमी दुनिया में गीता ज्ञान और कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि एलन वॉट्स तो एक अंग्रेज थे, फिर भी वो पूर्वी देशों के ज्ञान को पश्चिम की दुनिया में लेकर के गए। तो उन्होंने इस तरह इस ट्रेंड को जो है आगे बढ़ाया। इसके बाद आप देखते हैं कि जो भारत में ओशो हुए यानी आचार्य रजनीश, तो उन्होंने व्यापक स्तर पर इस कार्य को पश्चिम में जाकर के किया। दोस्तों जो एलन वॉट्स का समय था उस समय दुनिया जो है धर्म पर सवाल उठा रही थी। लोग अधिक रैशनल होते जा रहे थे, लोग लॉजिक की बातें कर रहे थे, लोग साइंस को महत्व दे रहे थे, लोग तरक्की और सक्सेस के पीछे भाग रहे थे। तो ऐसे समय में एलन वॉट्स ने धर्म की बात की, धार्मिक शिक्षाओं की बात की, उन्होंने मेंटल पीस की बात की, उन्होंने अध्यात्म की बातें की। एलन वॉट्स ने लोगों को बताया कि मनुष्य जो है वो ब्रह्मांड से अलग नहीं है। मनुष्य भले ही सोचता हो कि मैं अलग हूँ और नेचर अलग है, जबकि एलन वॉट्स ने बताया कि तुम ही प्रकृति हो, यानी मनुष्य जो है वो नेचर से अलग नहीं है। तो दोस्तों ये थे एलन वॉट्स जो कि पश्चिम के एक आध्यात्मिक विचारक थे, जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति के बीच का जो ज्ञान था उसके बीच में एक ब्रिज का काम किया, उसके बीच में एक संतुलन बनाया और दोनों संस्कृतियों के ज्ञान को समझ करके लोगों को नए तरीके का जीवन दर्शन दिया। दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।